वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज जो है शहीद मंगल पांडे जी का जो है आज 168वां बलिदान दिवस 168वें बलिदान दिवस पर आज जो है हम उनको याद करने के लिए हम सभी आज यहाँ जो है इकट्ठा हुए हैं। आज ही के दिन जो है शहीद मंगल पांडे जी का आज जो है शहादत हुई थी। उनका बलिदान उन्होंने दिया था देश के लिए। तो आज उनको बलिदान दिवस पर हम सब उनको याद कर रहे हैं, हम सभी भारतीय उनको याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1857 के स्वाधीनता संग्राम के नायक शहीद मंगल पांडे जी के 168वें बलिदान दिवस पर मैं उन्हें कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति को लेके जो है इन्होंने जो है एक आंदोलन छेड़ा और आज ही के दिन उनकी जो है डेथ हुई थी, शहादत हुई थी। 1857 क्रांति का जिन्होंने बिगुल फूका था, आज के दिन मंगल पांडे जी की डेथ हुई थी। तो आज हम सभी उनको याद कर रहे हैं और जो उन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिए जो कार्य किया, देशभक्ति कार्य किया, आज सब हम सभी उनको याद कर रहे हैं। अब उन्होंने किया क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो मैं बताया कि पहली चिंगारी लगाने वाले देशभक्त शहीद मंगल पांडे जी, जो 10 मई 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति को लगाने में, उस क्रांति को शुरू करने में कहीं ना कहीं जो है मंगल पांडे जी का हाथ था। मंगल जो की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई थी, पहली क्रांति थी और जो क्रांति शुरू हुई वो एक सिपाही विद्रोह था। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहली चिंगारी लगाने वाले देशभक्त शहीद मंगल पांडे जी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर नामक स्थान है, बैरकपुर में नामक स्थान पर 8 अप्रैल 1857 आज की तारीख में 1857 ईस्वी को जो है अंग्रेजों ने जो है आपको फांसी पे लटका दिया था। आज ही के दिन जो है आपको अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था और देश की आजादी के लिए आप जो है हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे पर लटक गए थे। महान देशभक्त शहीद मंगल पांडे जी का जो जन्म हुआ था वो 19 जुलाई 1827 ईस्वी को बागी बलिया जिले के नगवा गांव में जो है आपका जन्म हुआ था। जो है महान बागी बलिया जो जिला है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर आपका जन्म हुआ था। आपके पिताजी जो थे उनका नाम दिवाकर पांडे जी था और आपकी माता जी का नाम जो था वो अभय रानी पांडे जी था। आपके पिताजी का नाम दिवाकर पांडे जी था और माता जी का नाम जो है अभय रानी पांडे जी था। मैंने बताया है कि 1857 क्रांति का बिगुल इन्होंने फूका था। जो क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। मंगल पांडे जी जब 22 वर्ष जब आपकी उम्र थी इनकी, तो 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में कलकत्ता के पास जो है वो बैरकपुर छावनी थी कलकत्ता के पास। उसी छावनी में जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में जो है सिपाही के तौर पर तैनात थे। मतलब 34वीं बंगाल इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में जो है सिपाही के तौर पर जो है आप तैनात थे। चूंकि उसमें अंग्रेजों का शासन था, आप अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय सैनिकों को जो है वो जो भेदभाव किया जाता था, जो उनको प्रताड़ित किया जाता था, उससे जो है आप बहुत ज्यादा दुखी थे। आपके मन में जो उनका व्यवहार था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों का व्यवहार था भारतीय सैनिकों के खिलाफ, वो अच्छा नहीं था, जिससे आप बहुत दुखी थे। 10 मई 1857 ईस्वी को जो क्रांति जो शुरू हुई अंग्रेजों के खिलाफ, पहली क्रांति जो शुरू हुई, क्योंकि एक सिपाही विद्रोह था, मैं बता ही रहा हूं आपको। तो मुख्य कारण यही था। और कारण क्या था, क्यों शुरू हुई? तो उस क्रांति को शुरू करने के पीछे कहीं ना कहीं आपका हाथ था। क्यों शुरू हुई ये मैं आपको अब बताऊंगा कि 1856 ईस्वी में, मतलब 1857 के पहले साल भर पहले 1856 ईस्वी में से जो है पहले जितने भी कारतूस या बंदूकें थी उसका इस्तेमाल होता था, उसमें गाय और सुअर की जो चर्बी का उपयोग नहीं होता था। तो इस्तेमाल जो है वो 1856 से पहले जितने भी कारतूस और बंदूक होते थे उसमें होता था,
और उसमें गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग नहीं किया जाता था। मतलब वो उसमें गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता था। लेकिन 1856 ईस्वी में जो है एक नई बंदूक अंग्रेजों ने इजाद की, बंदूक इनफील्ड बंदूक दी गई, जिस बंदूक में जो है वो गाय और सूअर की मांस का जो है वो चर्बी लगाई जाती थी। और आप जानते हैं गाय जो है वो हिंदू लोगों की राष्ट्रीय पशु है, प्रमुख पशु है, और मुसलमानों का जो है वो सूअर। तो जो हिंदू मुस्लिम, क्योंकि जब देश में क्रांति हुई, जब देश के जो आजादी के लिए हम लोग लड़ना शुरू किए, तो उस समय हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी धर्मों के लोगों ने जो है एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। इसीलिए तो हम कहते हैं हम भारतीय हैं, धर्म हमारा बाद में। हालांकि धर्म के नाम पर लोग आपस में आपको बांटते हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि सभी धर्मों के लोगों ने जब एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है तो देश सबका है। अशफाक उल्लाह खां भी ने लड़ाई लड़ी है, ठाकुर रोशन सिंह जी में लड़ाई लड़ी है, मंगल पांडे जी का आप सुन ही रहे हैं। तब सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी, सभी धर्मों के लोगों ने लड़ाई लड़ी है, सिख भगवत सिंह जी ने लड़ाई लड़ी है, तब जाके देश आजाद हुआ। तो ये देश किसी एक समुदाय, किसी एक मजहब का नहीं है, ये देश सबका है। और धर्म के पहले ही हम लोग क्या है, भारतीय हैं। अब चूंकि अंग्रेजों ने वो काम किया, धर्म के नाम पर आपको बांटा, तो इसका मतलब नहीं कि आप भी जो है धर्म के नाम पर आपस में भेदभाव कर रहे हैं। तो फिर अगर करेंगे तो फिर वही होगा। आज देख ही रहे हैं 80-82 करोड़ लोग देश में गरीब हैं। तो वही कारण है, जब धर्म के नाम पर आपस में आप भेदभाव करेंगे, जो अंग्रेजों ने किया वही काम आप भी करेंगे, तो देश पीछे जाएगा, आगे जाने के बजाय पीछे जाएगा। गरीबी है, 81-82 करोड़ लोग गरीब में बताया है आपसे। भूखमरी बृहद स्तर पे है, 107वें स्थान पे है भूखमरी के स्थान पे। तो भूखमरी बड़ी है, कहाँ 101 में 1 पर थे, उसमें 107 में चले गए, तो भूखमरी बड़ी है। बंगाल पाकिस्तान ऐसे देशों से भी हम पीछे चल रहे हैं भूखमरी में। तो ये हालत है हमारे देश की। तो ये कहीं ना कहीं इसी सब कारण है, जो धार्मिक भेदभाव होता है, इसका ही कारण है। तो गाय और सूअर की मांस का चर्बी का उपयोग जो मैं बताया नहीं किया जाता था उससे पहले। तो अब जब होने लगा 1856 में जो बंदूक है उसमें होने लगा, तो होने से क्या हुआ कि मैं बताया गाय हिंदू की और सूअर मुस्लिम, तो उससे क्या होता था, जब मुंह से ऐसा निकाल के फेंकते थे, वो पहले ऐसा होता था, मुंह से निकाल के जो वो किसी के जो प्रतिद्वंदी होता था उसको फेंका जाता था गोला बारूद। तो जब ऐसा हुआ, तो जब मुंह से निकाले, तो मुंह से जब निकालेंगे तो उसमें गाय और सूअर के मांस का चर्बी का लगा था। तो उससे जो हिंदू और मुस्लिम जो है कम्युनिटी थी, जो उनको जब जानकारी हुई इस बात का, तो उनको ये लगा कि ये जो है हमको धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। उनका चूंकि ये जब लगाते थे तो उनका धर्म खराब होता था, तो वो अंग्रेजों की चाल थी कि इनको धर्म के आधार पर बांट के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। जब धार्मिक आधार पर बटे रहेंगे तो और दिन तक हम यहाँ शासन करेंगे, जैसे कि आज देश में होता है। धर्म के आधार पर आप जो है एक दूसरे के से लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, और इससे देश जो है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, तमाम तरीके की समस्या देश में आज भी है। तो ये एक यही कारण, जिससे हमको इस घटना से सीख भी लेना है कि हमको कम से कम धर्म के आधार पर आपस में भेदभाव नहीं करना है किसी से, चाहे वो कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोग पहले तो भारतीय हैं। तो जब सभी भारतीय, तो किससे नफरत करेंगे? से नफरत करने कोई औचित्य नहीं बचता है। तो इस घटना सीखना भी आपको, धर्म के आधार खराब होता था। जिस बात का पता जब चला, भारतीय हिंदू और मुस्लिम जितने भी क्रांतिकारी थे, जब उनको पता चला सैनिकों को, तो आक्रोश फैल गया, आपस में आक्रोश फैल गया लोगों में। और इसके बाद धर्म के साथ जो उन्होंने इसको खिलवाड़ समझा, और मंगल पांडे सहित अन्य जितने भी हिंदू और मुस्लिम जितने भी क्रांतिकारी थे, सिपाही थे, उन्होंने जो 29 मार्च 1857 ईस्वी को जो है विरोध किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हमको धर्म के आधार पर आप बांट रहे हैं, धर्म के आधार पर हम बंटवारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका विरोध शुरू कर दिया उन्होंने, तथा अंग्रेजों के खिलाफ जो है 1857 की जो 10 मई को क्रांति हुई, उसका बिगुल फूंक दिया इन लोगों ने। और बिगुल फूंका, और नारा जो मंगल पांडे जी ने दिया था वो मारो फिरंगी को नारा था मंगल पांडे जी का। जब उन्होंने धर्म के आधार पर बंटवारा करना शुरू किया, तो मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे जी ने दिया। इसके बाद मंगल पांडे जी ने जो है, एक अंग्रेज अधिकारी था, जब एकजुटता हुई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कम्युनिटी में, सभी जो भारतीय क्रांतिकारी थे, सिपाही थे, जब एकजुटता हुई नहीं, धर्म के आधार पर हम बंटवारा नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर हमको बांटेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे, विरोध करना उन्होंने शुरू किया। और इसी विरोध में जो है मंगल पांडे जी ने जो है, एक मेजर ह्यूसन था, मेजर ह्यूसन जो अंग्रेज अधिकारी था, उसको गोली मार दी मंगल पांडे जी ने। और जब गोली मारी, इसके बाद जो है, चूंकि अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो अंग्रेजों ने जो है मंगल पांडे जी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। चूंकि अंग्रेजों का शासन, चारों तरफ जो है नाकाबंदी करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तथा उनको कोर्ट मार्शल करके फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों के चूंकि शासन था उस समय, और उन्हीं के जज, उन्हीं के वकील, सारा उन्हीं का था, इसलिए उनके फेवर में फैसले हो जाते थे, तो कोर्ट मार्शल हो गया।
और कोर्ट मार्शल करके जो है इनको फांसी की सजा सुनाई गई। और उनका जबकि गलती थी अंग्रेजों की, धर्म के आधार पर बांटा उन्होंने, लेकिन उसका उन्होंने जब विरोध किया तो अंग्रेजों का शासन था, चूंकि उन्हीं के कोर्ट, उन्हीं के वकील सारे उन्हीं के थे, कोर्ट मार्शल हुआ और उसके बाद उनको फांसी की सजा सुनाई गई। तथा निर्धारित समय से पहले जो है आज के दिन 8 अप्रैल को जो है उनको फांसी पर लटका दिया गया। मतलब निर्धारित जो समय था उसके पहले ही जो है अंग्रेजों ने जो उनको आज के दिन 8 अप्रैल को 1857 ईस्वी को जो है वो फांसी पर लटका दिया। अब जो है इस घटना, जो ये घटना हुई, देश के लिए आप शहीद हो गए, देश की आजादी के लिए आप शहीद हो गए। तो इस घटना से हम भारतीयों को आज के समय भी, इस समय भी जो है सीख लेने की जरूरत है कि हम सभी को धर्म के आधार पर किसी से जो है वो भेदभाव नहीं करना चाहिए, तथा सभी धर्मों को जो है वो एकजुट करके साथ साथ रहना चाहिए। तब जाके जो है हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महिला अपराध, जो समस्याएं हैं देश में, ये कहीं ना कहीं इसी की वजह से है। तो इसके निदान के लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा और आपस में नेताओं से जो है पीछा छुड़ाते हुए, हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, संविधान को मानते हुए, जो संविधान कहता है कि हम लोग शुरू से अंत तक भारतीय हैं, उस संविधान को शपथ लेते हुए हमको जो है धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं करना है, एकजुट रहना है। इस घटना से मंगल पांडे जी ने जो हमको रास्ता दिखाया है, इनसे सीख लेने की आज जरूरत है। और आपका देश की आजादी के लिए जो आपने बलिदान दिया, जो आंदोलन किया, वो आंदोलन जो था वो बहुत शानदार था, जिससे हम सभी भारतीयों को जो सबक लेना चाहिए। और सबक वही लेना है कि आपस में कभी भी धर्म के आधार पर हमको भेदभाव किसी से नहीं करना है। अगर हम भेदभाव करते हैं तो कमजोर होते हैं, हमारी शक्ति कमजोर होती है, हम कमजोर होते हैं, देश कमजोर होता है। तो धर्म के आधार पर जब आप बंटवारा करते हैं तो हमेशा जो है उसका नुकसान होता है। तो हम सभी को, आप मंगल पांडे जी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, तो कम से कम आज के दिन हमको जो ये प्रण लेना है, हमको सभी को कभी भी आपसी भाईचारा बना के रखना है, हमेशा आपसी भाईचारा बना के रखना है और धार्मिक भेदभाव से दूर रहना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी जितने भी कम्युनिटी हैं, सभी भी जितने धर्म हैं, सभी को साथ लेके सबको भारतीय मानना है। क्योंकि संविधान हमारा कहता है कि हम लोग पहले भारतीय हैं, तब किसी मजहब के हैं। तो इस बात को मानते हुए और घटना से सबक लेते हुए आइए हम सभी आज प्रण लें कि हम सभी एक दूसरे से कभी नफरत नहीं करेंगे, आपसी भेदभाव जो होता है उससे बचेंगे और एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे देश में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी जैसी समस्याएं हैं उससे निदान पाए जा सके। तो ये इस घटना से हमको सबक मिलती है। तो एक बार पुनः हम ये सबक लेते हैं, अब ये जो है प्रण करते हैं कि हम सभी आपस में एकजुट रहेंगे, कभी किसी से नफरत नहीं करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ और एक बार पुनः आपको जो है आपके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, सत सत नमन, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।